हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल और मैं आप लोगों के लिए रोज़ एक नया नया तरीके का वीडियो लाते रहता हूँ। डेली बेसिस पे डेली आपको काम आता है। जो डिजीज़ होगा, सिम्टम होगा और जो भी ट्रीटमेंट होगा उसी के ऊपर सिंपल वे में, शॉर्टकट वे में सब कुछ हिंदी में बताता हूँ। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आखिरी तक देखिए। और जो आपने पहले शेयर किया था, लाइक किया था, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो का भी एक लाइक तो बनता है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है सिगरेट के ऊपर। जो सिगरेट लोग पीते हैं या आप पीते हो या आपके घर में कोई पीता है, उससे क्या क्या नुकसान है, क्या क्या नहीं है, कुछ भी है, सब कुछ मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो आखिर तक बने रहिए। बात करते हैं सिगरेट। सिगरेट दो तरीके का स्मोकर होते हैं, आपको पता होगा या नहीं होगा। जो आप लोग डायरेक्ट पीते हो या फिर जो लोग नहीं पीते उनको बोलते हैं हम पैसिव स्मोकर। जो लोग डेली बेसिस पे पीते हैं उनको बोलते हैं हम एक्टिव स्मोकर, एक्टिव पैसिव। ओके, अब एक्टिव स्मोकर का मैंने पहले बता दिया, जो लोग डेली बेसिस पे पीते हैं। और जो लोग नहीं पीते वो भी पैसिव स्मोकर है। कैसे है ये चलो हम बात करते हैं। पहले एक्टिव स्मोकर के ऊपर हम बात कर लेते हैं कि एक्टिव स्मोकर है क्या। आपको पता होगा कि जब हम लोग जब कोई भी सिगरेट पीता है, मतलब हम लोग नहीं, जो लोग सिगरेट पीते हैं वो लोग जब भी पहले ऐसे स्मोक करने के लिए पहली बार जो वो खींचते हैं हवा, उसके साथ साथ तुरंत कुछ ही फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में 5000 केमिकल सब्सटेंसेस बॉडी से रिलीज होने लगता है। और जिससे कि ना टार बनता है। और टार क्या होता है? टार एक काला पदार्थ है जो हमारे बॉडी में, ब्लैक मटेरियल, जो सबसे पहले अगर कोई स्मोकर है आप देख के बता सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा सिगरेट पीता है, वो है इसका दांत का गम्स और उसके जो टंग है, जो ऊपर वाला हिस्सा है, पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट, और उसके लिप्स। ये देख के आप बता सकते हो कि वो डेली स्मोकर है। कैसे? ये पूरा काला पड़ जाता है और एक नेचुरल तरीके से होता है। और ये धीरे धीरे जब स्मोकिंग बढ़ते रहता है उसके कालापन वो बढ़ते रहता है, क्योंकि उसमें से एक तो उसमें केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज हो रहा है, ऊपर से वो हीट। दोनों मिला के ये काम करता है। अब हम बात करते हैं कि इसकी में डिस्ट्रॉय क्या क्या करता है। जब आपके स्मोक करते हैं लोग, उसके बाद उसके जो सेंसेशन है, लाइक स्मेलिंग सेंसेशन एंड द टेस्ट सेंसेशन, ये गायब हो जाता है। क्यों होता है? इसके वजह से है जो नार्व एंडिंग हमारे नाक के अंदर आती है वो डिस्ट्रॉय कर देता है केमिकल सब्सटेंसेस की वजह से, ये टार। ठीक है, और हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। डिजीज, क्रॉनिक डिजीज होता है और एक सिंपल डिजीज होता है। मतलब सिंपल डिजीज मतलब कोई भी इन्फेक्शन नहीं है तो वो ठीक हो सकता है। क्रॉनिक डिजीज मतलब जो डेडली हो जाता है, जैसे कि आपका लंग कैंसर, हार्ट कैंसर, मतलब जो भी कैंसर के रिलेटेड है वो सारे कुछ इस स्मोकिंग की वजह से होता है। अगर मैं गिनती का आपको बता दूं तो मेरे पास पूरा लिस्ट है। मैं बताता हूँ कि लंग कैंसर, माउथ कैंसर, थ्रोट कैंसर, नोज कैंसर, साइनस कैंसर, इसोफेगस कैंसर, ब्लडर कैंसर, किडनी कैंसर, यूरेथ्रल कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर, स्टोमक कैंसर, लिवर कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ओवेरियन कैंसर एंड कोलोरेक्टल कैंसर एंड एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया। इतने कुछ होता है बस एक सिगरेट की वजह से। तो सिगरेट हम लोग, मतलब जो लोग पीते हैं वो लोग छोड़ क्यों नहीं पाते, इसके ऊपर मैं बात करता हूँ। जो सिगरेट पीते हैं डेली, वो लोग इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि सिगरेट जब पीते हैं तभी मैंने बताया कि निकोटीन का रिलीज होता है। निकोटीन हमारे ब्रेन में जाते ही डोपामाइन का सेंसेशन वो रिलीज करता है। और डोपामाइन एक ऐसा हार्मोन है जो कि ना हमारे बॉडी को हैप्पी रखने में खुश रखता है। मतलब जब भी आप हैप्पी होते हो तो डोपामाइन का सेक्रेशन ज्यादा होता है। अगर सिगरेट पीने से डोपामाइन का सेक्रेशन ज्यादा होता है ये तो अच्छी बात है, मगर हाँ ये बहुत बुरी बात है क्योंकि सेंसेशन हमेशा हैप्पी करता है और आप उसके तरफ ऐसे लगता है कि सिगरेट पी लिया बहुत देर, अब मेरे को दोबारा पीना चाहिए, मैं हैप्पी हो जाऊंगा। लोग बोलते हैं ना टेंशन फ्री हो जाता हूँ सिगरेट पीने से। क्यों होते हैं? क्योंकि वो डोपामाइन का रिलीज करता है और डोपामाइन हमारे बॉडी को गुड, मतलब हैप्पीनेस प्रोड्यूस करता है। हैप्पीनेस प्रोड्यूस करने की वजह से हम लोग उसके एडिक्टिव हो जाते हैं और एडिक्टिव होने की वजह से वो डेली पीते हैं। जो लोग सिगरेट पीते हैं उनका तो नर्व एंडिंग खत्म हो ही चुका है, टेस्टलेस हो चुके हैं, वो लोगों को स्मेल आना भी बंद हो जाता है। उसके साथ साथ क्या प्रॉब्लम हो सकता है जो कि आपको ध्यान में रखना है और जो कि आपको समझना है। बात यह है कि जब हमारे मतलब नोज से अंदर जाती है तो हमारे लंग्स में पहुंचती है वो निकोटीन। उसके बाद वो क्या करता है, जहाँ पे गैस एक्सचेंज होता है हमारे बॉडी में, एल्वियोलाई टू ब्लड में जाता है, वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन हम जो इंटेक करते हैं वो जाता है बॉडी में और कार्बन डाइऑक्साइड वो आता है वापस। ठीक है, और उसको हम बाहर फेंकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें अब जब ले रहे हो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होता है, CO। कार्बन मोनोऑक्साइड इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक, आप अगर मतलब डायरेक्ट लोगे तो आप डेड जो डायरेक्टली।
वो ही कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाता है और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो पूरे बॉडी में फैल जाता है, उसी से आपको ब्रेन में पहुंचता है। ठीक है, सो इसीलिए जैसे ही हम लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड वो बॉडी में फैलता जाता है, और जो बॉडी का जैसे कोई वेन्स है और जो लाइक स्टिमुली हमें प्रोड्यूस करते हैं उन पाइप के अंदर, वो सारे एक पाइप है, जैसे ब्लड फ्लो होता है ना एक पाइप के अंदर से, हम लोग जानते हैं आर्टरीज एंड वेन्स। सो उसके अंदर अगर और कैपिलरीज उसके अंदर अगर ये जमने लग जाए, मान लो कि आप हीमोग्लोबिन के साथ जाता है ऑक्सीजन पहुंचाने में और साथ साथ उसके बॉडी में लगते लगते जाता है। अरे एक पाइप देखे हो आपने, पाइप के अंदर देखना उसके अंदर गंदगी फंस जाता है, ठीक है, वो धीरे 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 जमते जाता है जमते जाता है। वैसे ये ब्लॉक मतलब ये ना पूरा पाइप का अगर मान लो ये पाइप धीरे 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 छोटा होता जाता है और अंदर का जो ये होल है ये छोटा कम एकदम कम हो जाता है। सो ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और इसी के वजह से हार्ट डिजीज वाले पेशेंट होते हैं। सो ब्लड इतना हाई हो जाता है, इतना हाई हो जाता है, उसमें कुछ दिनों बाद वो एकदम से ब्लॉक हो जाएगा और हार्ट अटैक या स्ट्रोक आ सकता है। सो ये हार्ट अटैक और स्ट्रोक इसीलिए होता है जो लोग सिगरेट पीते हैं उनको, और उनकी हमेशा है बीपी हाई रहती है। ये एक नॉर्मल चीज़ है जो कि ना आप सबको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी चीज़ अगर अंदर पाइप में फंस रही है तो वो ब्लड प्रेशर, जैसे आप कभी पाइप के आगे हाथ रखना देखना वो पाइप का पानी बहुत दूर तक जाता है। क्यों? उसकी वजह यही है कि उसमें प्रेशर ज़्यादा बन जाता है। अब बात करते हैं कि ये हमारे बॉडी में और क्या चेंज करते हैं। अब ये है कि जब निकोटीन अंदर जाता है सब ये डीएनए सीक्वेंस तक को चेंज कर देता है। डीएनए सीक्वेंस के साथ क्या होता है आपका पता होगा, एडेनिन गुआनिन ऐसे करके ना ऊपर नीचे सीक्वेंस बना रहता है, ऐसे करके डीएनए का सीक्वेंस रहता है और वो ऐसे स्पाइरली घूमता है। सो आपने नहीं देखा होगा तो मैं ये साइड में दे देता हूँ एक पिक्चर, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। एडेनिन गुआनिन ऐसे ऐसे मुड़ मुड़ के स्पाइरल घूम रहा है ना। सो उसके साथ ये आर्सेनिक और निकल ये जम जाता है, ठीक है। ये जमने के बाद इसका डीएनए सीक्वेंस ही चेंज करता है, इसके वजह से धीरे धीरे ये डेथ हो जाता है। अगर सेल्स का डीएनए मतलब खत्म होने लगे तो कैंसर की तरफ जाते हैं, और कैंसर ऐसे बीमारी है जो सबको पता है कि सिगरेट स्मोकिंग से होता है। सो नाउअडेज लाइक पूरे वर्ल्ड में अगर कैंसर हो रहा है हर लोगों को, सो 3 लोग में से 1 लोग सिगरेट की वजह से मरते हैं। क्यों मरते हैं? क्योंकि वही कैंसर वाला इश्यू है, और वो लोग डायरेक्ट एक्टिव स्मोकर है। और अगर पैसिव स्मोकर माना जाए तो कुछ रिसर्च से पता चला है जो पैसिव स्मोकर है, अगर 1 लाख लोग में से 80,000 लोगों को होता है कैंसर, अगर सारे कैंसर लंग के कॉज के कारण या फिर सिगरेट के कारण है, तो 20,000 लोगों को जो कैंसर हुआ है वो पैसिव स्मोकिंग से आए। सो पैसिव स्मोकिंग और एक्टिव स्मोकिंग में यही फर्क है कि एक्टिव स्मोकिंग में बहुत जल्दी लोगों को डैमेज करता है, और पैसिव स्मोकिंग, मान लो कि आपके घर में कोई सिगरेट पीता है और आप पीते नहीं हो, या फिर आपके घर पे आप पीते हो, आपके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं या बीवी है जो लोग नहीं पीते, माँ है बाबा है, सो वो लोग नहीं पीते, सो उनको भी हो सकता है कैंसर ड्यू टू कॉज ऑफ कैंसर सिगरेट। सो ये सिगरेट ऐसी बीमारी है जो आपको तो लेके डूबेगा ही डूबेगा, साथ में और किसी को भी लेके डूब सकता है। सो प्लीज इसको ध्यान रखें। और स्मोकिंग कैन कॉजेज लंग कैंसर, ये तो मैंने पहले बोल ही दिया, और मोस्टली जो लंग कैंसर है ये डायरेक्ट स्मोकर को ही ज़्यादा होता है, ये एकदम पक्की बात है, मतलब आप लिख के ले लो। सो प्लीज़ स्मोकिंग तो छोड़ ही दो। और इसके साथ साथ आई साइट को भी ये वीक कर देता है। आई साइट आपको देखना कम पड़ जाएगा, आपका बोन बहुत जल्दी टूटने लगेगा, क्योंकि ये टार बहुत खतरनाक चीज़ है, आपके बॉडी में इतने केमिकल्स को ये खत्म कर देता है ना। सो आप मतलब समझने से पहले ही आप खत्म। अगर पैसिव डायरेक्ट स्मोकिंग की बात की, सो जो लोग घर पे प्रेग्नेंट है उनको तो कभी नहीं करना चाहिए डायरेक्ट स्मोकिंग, और जो लोग प्रेग्नेंट है उसके सामने भी स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, वो भी पैसिव स्मोकिंग होता है। सो इससे भी आपके बेबी को, जो आपके प्रेग्नेंट लेडी है उसके बेबी को खतरा हो सकता है। अब अगर बात करते हैं कि ट्रीटमेंट के ऊपर, अगर कोई एकदम से छोड़ना चाहे तो क्या क्या होगा। देखो, अगर छोड़ना चाहे तो एकदम से अगर सोचोगे कि मैं छोड़ दूंगा तो कभी नहीं हो पाएगा। अगर आपने ठान लिया तो आपको छोड़ना ही छोड़ना है तो आप छोड़ सकते हो। सो आपको क्या क्या करना चाहिए? देखो, छोड़ने के लिए तो बहुत कुछ आता है, अभी मार्केट में मेडिकेशन आता है। सो आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब जैसे कि बहुत सारे च्युइंग गम्स आते हैं, स्प्रे आता है, और उसके साथ कुछ कुछ सोप आता है जिसके स्मेल पूरे घर में होते रहेगा, तो आपको लगेगा कि नहीं, वो इनएक्टिवेट कर देता है स्मोकिंग को, जो है ना डोपामाइन को ऑटोमेटिकली रिलीज करता है। सो आपको ज़रूरत नहीं होता है कि आपको सिगरेट पीना है।
और ऊपर से मेडिकेशंस तो आती हैं, डॉक्टर्स अपने मेडिकेशन देते हैं, अपने काउंसलिंग करवाते हैं, साथ साथ आपको हार्ड वर्कआउट करना है या फिर एक्सरसाइज करना है। उसकी वजह से आपका जो हार्ट के डिजीज है वो तो कम हो ही जाएगा, कोलेस्ट्रॉल का डिजीज है वो खत्म हो जाएगा, जो अंदर टार जमा हुआ था वो भी निकल जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ आपका जो हाई रिस्क है मतलब कैंसर होने का वो भी खत्म हो जाएगा। आप इसको मानते हैं कि मतलब आप एकदम पहले दिन ही छोड़ दिया तो आपको क्या क्या हो सकता है। सो आपको अगर पहले दिन ही छोड़ देते हैं तो हार्ट अटैक का जो रिस्क है वो आफ्टर 1 डे, एक दिन बाद, वो लगभग ऐसा लगता है कि 10% कम हो जाता है। मतलब जिस दिन छोड़ते उसके एक दिन ना पियो, उसके अगले दिन 10% तक कम हो जाता है हार्ट अटैक का। मतलब हार्ट अटैक नहीं होगा आपको। अगर आप 2 दिन वेट करते हो, अगर 2 दिन छोड़ देते हो तो आपका जो ये है ना स्मेल लेने का जो नर्व एंडिंग वो सब वापस आ जाएगा। आप स्मेल और टेस्ट दोनों को ले सकते हो और दोनों को मतलब महसूस कर सकते हो। और अगर आपने 30 दिन तक अपने स्मोकिंग छोड़ दिया है तो आपका जो लंग्स में जितने भी इफेक्ट हुआ था वो धीरे धीरे रिकवर करना स्टार्ट हो जाएगा। सो आपको 30 दिन बाद स्टार्ट होगा रिकवर करना। सो आप समझ रहे हो, आपको तो पूरा ही छोड़ना पड़ेगा। अगर आप पूरे 9 महीने तक छोड़ देते हो तो आपका जो सीलिया डैमेज हुआ था जिसके वजह से आपके ब्लड फ्लो नहीं हो रहा था अंदर, या फिर जो म्यूकस है ये फ्लो नहीं हो रहा था, या ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का ये फ्लो नहीं हो रहा था जो पाइप है विंड पाइप उसके अंदर, सो वो भी ठीक हो जाएगा आफ्टर 9 मंथ। अब 1 साल तक अगर नहीं पीते हो तो आपका जो हार्ट रेट या मतलब हार्ट डिजीज है वो 100% पहले रिस्क था वहां से घट के एकदम से 50% तक आ जाएगा। अगर आप 5 साल तक नहीं पीते हो सिगरेट को तो आपका जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर मतलब ब्लड जम जाना ये अगर था वो भी बंद हो जाएगा, एकदम से डिक्रीज हो जाएगा। अगर आप 10 साल तक उसको नहीं पीते हो तो आपका लंग कैंसर जो मैंने इतने बार बताया वो 50% रेट कम हो जाएगा। अगर 10 साल नहीं पीते तो आपको लंग कैंसर होने के लिए 50% तक वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि 15 साल तक अगर आप ना पियो तो आपका जो हार्ट पंप सिस्टम था वो भी खराब हो रहा था, धीरे धीरे वो ठीक होने लगेगा और नॉर्मल एकदम इतना नॉर्मल हो जाएगा। जो नॉन स्मोकर है, जो पैसिव स्मोकर नहीं, नॉन स्मोकर कभी पिया भी नहीं है, कभी मतलब स्मेल भी नहीं किया, उनके जैसा हो जाएगा। तो समझ रहे हो, आपको 15 साल तक अगर नहीं पीते तो सो आप एकदम छोड़ देते हो तो आपके सारे डिजीज का मतलब सारी बीमारी का इलाज हो जाएगा। आप बोलते कि जब क्विट स्मोकिंग आपने छोड़ दिया, एकदम क्विट कर दिया स्मोकिंग, उसके बाद क्या होता है? अब उसके बाद जो होता है वो होता है एंजाइटी और डिप्रेशन, कि अब लगता है कि मेरे को नहीं पीना चाहिए। 20 मिनट के बाद ही फिर से शुरू हो जाता है कि हाँ मेरे को पीना है। मगर आप वहाँ पे भी कंट्रोल कर लिए, ये टेम्परेरी होता है। मतलब मान लो कि 1 महीने तक होगा। अगर 1 महीना आपने बिल्कुल छोड़ दिया तो आप बिल्कुल एकदम नॉन स्मोकर बन जाएंगे और लाइफ टाइम के लिए आप चेंज हो जाएंगे। आखिर में एक बात बताता हूँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग से बात है कि मैंने किसको देखा है। अब जो हम बात करते हैं कि निकोटिन जो रिप्लेसमेंट, वो मैंने पहले ही बताया कि हम घर में कोई स्प्रे रख सकते हैं, च्युइंग गम खा सकते हैं और मेडिकेशन कर सकते हैं, साथ में एक्सरसाइज। अब पैसिव स्मोकिंग की बात तब से कर ही रहा हूँ। सो जो लोग नहीं पीते हैं उनको तो हो ही रहा है कैंसर। उसके कारण है कि आपके घर में कोई पीता है या फिर आपके अड़ोसी पड़ोसी कहीं पीते हैं, या फिर आप जहाँ कॉलेज में जाते हो या फिर जहाँ काम करने जाते हो, बस में कॉलेज में कोई ना कोई तो पी रहा है ना, उसके धुआं से आपको पैसिव स्मोकिंग हो रहा है। अगर आपने पैसिव स्मोकिंग भी 5 साल तक नहीं किया, मतलब आपने किसी के कांटेक्ट में नहीं आया जो आपके आसपास सिगरेट पीते, तो आपका लंग्स सबसे बेहतर रहेगा। आपको कभी भी लंग कैंसर का नहीं होगा और माउथ कैंसर, लंग कैंसर, हार्ट डिजीज ये सब नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग लाइक ई सिगरेट पीते, सब बोलते ई सिगरेट में कुछ नहीं होता है, ऐसे कुछ, ये सब बकवास है। ई सिगरेट में ई सिगरेट इज़ नॉट सेफ। मतलब ई सिगरेट से भी होता है कैंसर वगैरह सब कुछ होता है, मगर हाँ इसका जो टॉक्सिक अमाउंट है ये बहुत ही कम होता है। सो इसमें मतलब अगर डायरेक्ट सिगरेट पीते हो तो आपका 10 साल में हो रहा था, 5 साल में हो रहा था, और ई सिगरेट पियोगे तो वो 15 से 20 साल तक एक्सटेंड हो जाता है। सो यही है बेसिकली, और कुछ भी नहीं है। अगर इस वीडियो को आपको जितना अच्छा लगे आप उतना शेयर कीजिए, और जहाँ जहाँ मेरे लगा कि थोड़ा सा नर्वस हो गया था या फिर बोलने में दिक्कत आ रही थी, आप वहाँ पे कमेंट करके बताइए। बाकी तो वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, दबा के शेयर करो। जहाँ जो लोग सिगरेट स्मोकर है ना, सबको शेयर करो कि क्या क्या होता है नहीं होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जितना मर्जी शेयर करोगे उतना आपको लगेगा कि मैं किसी का जान बचा रहा हूँ। सो जान बचाने के लिए एक नहीं, दूसरे का नहीं,
जितना लोगों को शेयर करोगे उतना लोगों का जान बच सकते हैं ये वीडियो देखने के बाद। सो प्लीज़ स्टॉप स्मोकिंग।